18वीं सदी की वो कुर्सी काफ़ी मजबूत थी। उसके की गई कारीगरी भी कमाल की थी, जो भी देखे मुग्ध हो जाए। इस समय वो एक आलीशान घर के कमरे में सजी हुई थी, जिसका मालिक शायद अभी अभी उसे किसी नीलामी से खरीद कर लाया था। उसे अपने ऊपर काफ़ी फक्र हो रहा था कि उसने इस चेयर को खरीद लिया, जिसे पाने के लिए कई लोग मचल रहे थे। और वो फिर तो वही थी, पुरानी 18वीं सदी की। उस कुर्सी को लाए हुए उसे कुछ दिन हो गए थे, लेकिन मजाल कि उसने उसमें किसी को बैठने दिया हो। कई दिनों तक तो उसने उस कुर्सी को एक शोकेस के तौर पर ही उसने सजा कर रखा था। घर पर आने जाने वालों को बड़े घमंड से वो दिखाया करता था। ना किसी को बैठने देता था और ना ही खुद ही बैठता था। उसे उस कुर्सी को निहारते हुए देखना पसंद था। एक दिन वो किसी काम से बाहर गया हुआ था और उस समय उसके वो आलीशान घर पूरी तरह खाली था। और इसी समय का फायदा उठाते हुए कुछ चोर उसके घर में घुस आए और अपनी चोरी का सामान तलाश करने लगे। तभी उन चारों की नज़र उस कुर्सी पर पड़ी और जैसा कि होना था, उस कुर्सी के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ सुन भी रखा था। सो उन्होंने पूरा मन बना लिया था कि इसे भी लेकर चलेंगे। जब वो लोग उस कुर्सी को उठाने लगे तो कुर्सी अपनी जगह से हिल भी नहीं रही थी। ये देखकर वो लोग थोड़ा हैरान तो हुए और फिर ये सोचकर कि शायद पुराने ज़माने की है और भारी भी, ये सोचकर उन्होंने रहने दिया। लेकिन फिर उसमें से एक ने कहा कि कुर्सी तो नहीं ले सकते, इसमें कम से कम बैठ के देख लेते हैं, देखे तो सही बैठकर कैसा लगता है। इस कुर्सी के बारे में काफ़ी कुछ सुना है। कहते हुए उसमें से एक उस कुर्सी पर आराम से बैठ गया। वो कुर्सी आगे पीछे होती थी। उसमें बैठते ही उसे काफ़ी सुकून सा लगा और फिर वो अपनी आंखें मूंदने लगा कि उसे उसके दूसरे दोस्त ने अचानक से उसे धक्का देकर उठाया और वो खुद ही उस कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर तक दोनों उस कुर्सी को निहारते रहें और उसमें बैठें। फिर उसके बाद कुछ चीज़ों को चोरी करने के बाद वो दोनों चलते बने। जब उस घर का मालिक अपने घर आया तो पाया कि उसके घर चोरी हो चुकी थी। उसने इसकी शिकायत भी की और जल्दी उन चोरों का पता भी चल गया और बताए अनुसार पुलिस भी उस पते पर चल पड़ी। पुलिस को उन चोरों का घर मिल चुका था। अब वो उनके दरवाजे के एकदम करीब थे और जैसे ही पुलिस ने उन चोरों का घर का दरवाज़ा खोला तो सामने का नज़ारा था, वो देखकर उस मकान मालिक के साथ साथ पुलिस भी हैरान थी। वो दोनों चोर जिन्होंने चोरी की थी, वो दोनों इस समय ज़मीन पर मरे हुए पड़े थे और बहुत ही अजीब तरीके से उनके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े पड़े हुए थे। दोनों की आंखें खुली हुई थी और मुंह भी खुला हुआ था। बड़े अजीब तरीके से वो मारे हुए पाए गए थे। ये देखकर पुलिस को बड़ा अजीब लगा। आसपास कुछ सुराग भी नहीं मिला, ना कोई कारण। खैर मामला जल्दी खत्म हो गया। काफी दिनों तक वो कुर्सी उस घर की शान बढ़ाती रही और उस घर का मालिक भी बड़ा करते रहा उस कुर्सी के लिए। आखिरकार उसने भी एक दिन अपना मन बना ही लिया उस कुर्सी में बैठने का। वो बैठा और कुर्सी पर बैठे बैठे ही उसका नींद लग गई। इस वक्त जोर जोर से घर की बेल बज रही थी, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। बाहर शायद उस व्यक्ति से मिलने के लिए उसका दोस्त आया हुआ था। जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो और उसका फोन भी उसने नहीं उठाया तो उसे कुछ अजीब सा लगा और उसने सिक्योरिटी की मदद से दरवाजा तोड़कर वो घर में प्रवेश कर गया। काफी छानबीन करने के बाद वो ऊपर रूम की तरफ गया जो उसके दोस्त का रूम था और जैसे ही वो रूम में गया, सामने का दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। उसका दोस्त नीचे जमीन पर अजीबोगरीब तरीके से पड़ा हुआ था। वो मर चुका था। उसकी आंखें खुली हुई थी और मुंह भी खुला हुआ था, लेकिन वो मर चुका था और उसके बाजू में कुर्सी भी रखी हुई थी। उसका दोस्त ये सब देखकर काफी चकित रह गया। कुछ दिनों बाद वो कुर्सी उस घर में वैसे ही पड़ी रही।
तब उसके दोस्त को एक बात मालूम पड़ी कि कुछ दिन पहले चोर भी इस घर में आए थे। उसे इस बात की भनक लगी तो उसने थोड़ी छानबीन करने की ठानी, क्योंकि सबकी मौत लगभग एक ही तरीके से हुई थी और काफ़ी अजीब बात थी। इसलिए उसने उसका कारण जानना चाहा। कारण जानते जानते उसे उस नई चेयर के बारे में पता चला, जो कि उसका दोस्त कुछ महीने पहले ही अपने घर लेकर आया था। उसे थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि जब उसका दोस्त मरा हुआ था तब वही कुर्सी उसके बाजू में थी। इसलिए उसने उस कुर्सी को बारे में पता लगाने का निश्चय किया और काफ़ी पता लगाने के बाद में वो उस जगह पहुंचा जहां वो कुर्सी नीलामी करने के लिए रखी गई थी। वहां पर पता करने से उसे मालूम पड़ा कि उस व्यक्ति ने भी किसी और जगह से खरीदा था, लेकिन उसे काफ़ी निगेटिव ऊर्जा महसूस हो रही थी। इसलिए उसने उसे बेचने का फैसला किया। उसके उस दोस्त ने काफ़ी पता लगाया और काफ़ी खोजने के बाद उसे एक व्यक्ति के द्वारा पता चला कि उस कुर्सी का इतिहास काफ़ी पुराना है और जिसकी भी कुर्सी थी उसका घर जब उसके मरने के बाद काफ़ी सालों के बाद बिकने लगा तो घर खरीदने वालों ने सबसे पहले इसी कुर्सी को ही अपने पास ही रख लिया। तब से कुर्सी ना जाने कितने लोगों के पास से गुजरती हुई गई, तब जाकर उसके दोस्त के पास में भी आई थी और फिर उसे मालूम पड़ा वो राज, जिसे सुनकर वो सन्न रह गया। उसे उस व्यक्ति ने बताया जो कि उस कुर्सी के बारे में काफ़ी कुछ जानता था, क्योंकि जो घर बिका हुआ था उस घर के एरिए के पास ही वो रहता था, जो कि अब काफ़ी विकसित हो चुका था। उसने अपने दादाजी से उन सब के बारे में सुन रखा था, जो बेबुनियाद बिल्कुल भी नहीं थी। उसी की तर्ज पर उसने उस दोस्त की सारी बातें बतानी शुरू की। ये कुर्सी 18वीं शताब्दी की है, जो कि कर्नल जिम मॉर्न की थी। 1876 में जिम मॉर्न उस समय भारत में किसी पद पर अधीन थे। ये जो कुर्सी है वो उसी की थी। उसे एंटिक चीज़ों का काफ़ी शौक था, तो वो चाहे पलंग हो चाहे कोई और चीज़ जो वो उसे कारीगरी से बनवा देते हैं, उसी में से ये कुर्सी थी जिसे उसने बनवाया था। लेकिन बाकियों में से सबसे ज़्यादा उसे इस कुर्सी से कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया था। वो कुर्सी बनाने वाले कारीगर को मार दिया था ताकि ऐसी कारीगरी कुर्सी वो किसी और को बना कर ना दे। वो कुछ मानसिक विकृति से भी ग्रसित था। बस अकेले कुर्सी पर वो दिन भर बैठा ही रहता। उस वजह से उसकी नौकरी भी छूट गई थी, क्योंकि उसे कुछ और सूझता भी नहीं था। काफ़ी हद तक वो मानसिक रोगों की तरह हो गया था और एक दिन उसकी कुर्सी में ही बैठे बैठे मौत हो गई। कहा जाता है कि वो मर चुका था, लेकिन उसकी आत्मा उस कुर्सी में ही रह गई थी, जो उसे सबसे प्रिय थी। कई दिनों वो कुर्सी ऐसे ही पड़ी रही, लेकिन जब उस कुर्सी पर जो भी बैठा उन सब की बड़ी अजीब तरीके से मौत हो गई थी। सबकी आंखें खुली रहती और उनके शरीर टेढ़े मेढ़े होते, जैसे कि उन्हें काफ़ी घुटन सा मारा गया हो और हाथ पैर टेढ़े कर दिए गए हों। जब कुछ लोगों की मौत उस कुर्सी पर बैठने से हुई तो इसको निगेटिव तथ्यों की जांच की गई। इस कुर्सी को चर्च ले जाया गया और फिर वहां काफ़ी निरीक्षण करने के बाद और इस कुर्सी में एक निगेटिव ऊर्जा भी महसूस की गई। बाद में ये बताया गया कि इस कुर्सी पर उस कर्नल की आत्मा बस चुकी है, इसलिए जो भी इस कुर्सी में बैठता है वो उन्हें मार देता है। वो उनके मन और माइंड को अनकंट्रोल कर देता है, जैसे कि इंसान अपनी सोचने की शक्ति खो देता है और घुटन से तड़पने लगता है और अपने हाथ पैर चलाने लगता है, जिस वजह से वो उसी हालत में मर जाता है। इसलिए जो भी आदमी मरता है उसकी आंखें और मुंह खुला ही रह जाता है और हाथ पैर भी टेढ़े मेढ़े रहते हैं। उस कर्नल को वो कुर्सी बहुत ज़्यादा पसंद थी
इसलिए उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसको इस कुर्सी पर कोई और बैठे। इसलिए जो भी इस कुर्सी पर बैठने का हिम्मत करता, उसकी आत्मा सबको बेहद ही निर्दयी तरीके से मार देती थी। ये सब सुनने के बाद काफ़ी लोगों में इस कुर्सी के प्रति डर बैठ गया था और ये कुर्सी कई दिनों तक एक एंटीक शॉप में पड़ी रही थी। लेकिन साल दर साल और फिर सदियां बीत गई और लोग भी इस बात को भूल गए हैं और आज घूम फिर कर इस कुर्सी ने वापस से लोगों की जान लेनी शुरू कर दी। ये सुनकर उस आदमी को, जिसने अपना दोस्त भी उस कुर्सी की वजह से खो दिया था, वो वापस गया और उस कुर्सी को उसने वापस चर्च लेकर गया और वहाँ उसके बारे में बताया। मालूम करने पर पता चला कि इस कुर्सी में अभी भी निगेटिव ऊर्जा का वास है, इसलिए कुछ विधि विधान से उस कुर्सी पर कुछ क्रिया की गई और फिर बाद में उस कुर्सी को एक म्यूजियम में रखा गया, लेकिन नीचे नहीं ऊपर लटका कर, ताकि लोग उसके बारे में जान तो सकें लेकिन बैठ ना सकें। चाहे किसी को कुछ भी कहो, लोग मानते कहाँ हैं। इसलिए म्यूजियम में उस कुर्सी को लोगों के लिए रखा गया, लेकिन ऊपर लटका कर रखा गया ताकि कोई उसमें बैठे ना और आगे से फिर किसी की मौत ना हो। कमेंट में ज़रूर बताइए कैसे लगी हमारी कहानी। अगर आप ऐसे ही हॉरर कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी को दबा दें। और हाँ, स्टोरी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही हॉरर कहानियों के साथ।